रिकॉर्डिंग है, नोट्स तो खोलो। आ गई टिंकल तुम्हारे पास? चलिए देखिए आपको कोई बात नहीं, हो जाएगी, तुम आगे आ जाओ। चलिए अपना ये है डेटा स्ट्रक्चर का अपना जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट जो यूनिट है वो एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के बारे में दिया हुआ है। फिर है लीनियर सर्च, लीनियर स्ट्रक्चर। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझना है पहले। डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे आयाम, आप कहें कि आज के कॉन्सेप्ट में तो बहुत सारे हैं। जैसे शुरुआत इसकी होती है वेरिएबल से, फिर हम इसको एरे, लिंक लिस्ट, नाम सुने ना सारे, ट्री, ग्राफ, और अब जो है उसको हम और भी ज़्यादा उसके एडवांस रूप के अंदर लेके जाते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये सारी एल्गोरिदम के आधार पर जब हमें डेटा के स्टोरेज की बात करते हैं तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका किसके अंदर आता है, डेटा स्ट्रक्चर के। नाम से भी समझ में आ रहा है कि डेटा को कहाँ हमने कैसे स्टोर किया है और स्टोर करने का तरीका। डेटा जिस प्रकार का होगा, डेवलपर उसी प्रकार के डेटा के स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना है अपना। इस चीज़ को पढ़ाकर बीसीए में 3rd ईयर में आपको ये क्यों दिया गया, पहले ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से आप पढ़कर आ रहे हो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, 2nd ईयर में आपने C++ पढ़ लिया, 3rd ईयर में आपने जावा का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, न्यू लैंग्वेजेस भी पढ़ ली, PHP वगैरह भी आ गई। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने के लिए, समझने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। ठीक है, जब आपने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, C++ के अंदर लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यूज़ का, ठीक है, तो वो आपको सारी तरफ से डेटा को जोड़कर अब उस पर एप्लीकेशंस रन करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या है, उसके लिए अलग अलग आपको एल्गोरिदम दी हुई है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है डेटा स्ट्रक्चर। चलो इसको एक समझाने की दृष्टि से मैं यहाँ बताऊँ कि डेटा स्ट्रक्चर में मान लीजिए आपको ये बोला जाता है कि टिंकल कहाँ खड़ा है, जयपुर में खड़ा है, और उसको कहाँ जाना है, जोधपुर जाना है। तो अब वो कौन सा पाथ फॉलो करे, ठीक है, ऑन रोड फॉलो करे, या मान लो उसको अलग अलग जगह से होते हुए जाना है, बहुत सारे नोड्स उसके बीच में हैं, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। पहले कॉन्सेप्ट कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे पहले ये होगा ना, जैसे तुम्हें घर से एक्सीड आना था, तुम क्या सोचोगे, 10 रास्ते, यार कौन सा रास्ता लूँ जो सबसे जल्दी पहुँचा देगा। ठीक है, तो क्या दिमाग में आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक एप्लीकेशन हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, काम तो आपको डेटा पर ही करना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है कि हमें कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, ये पॉसिबिलिटी कौन सोचेगा, एज अ डेवलपर सोचेगा। ठीक है,
क्यों सोचेगा? क्योंकि उसको सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, तो एक वन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, जो आप किसकी मदद से पढ़ोगे? डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है, सर्चिंग में पढ़ोगे, सॉर्टिंग में पढ़ोगे। एक और प्रॉब्लम होती है वाटर जग प्रॉब्लम, जो आप इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, इसका जब आप एडवांस रूप पढ़ोगे ना, ठीक है, वो आप पढ़ते हैं एडा, एमसीए के अंदर आएगी। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास एक 3 किलो का जग है और एक 5 किलो का जग है। अब आपको ये मेज़र करना है कि 5 किलो के जग में कितना पानी रह गया, कितना किलो पानी, आपको वहाँ मेज़रमेंट नहीं करना है। ठीक है, 2 जग हैं आपके पास, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक 3 किलो का, एक 5 किलो का है, आपको पता नहीं है कौन सा कितने किलो का है। ठीक है, आपको तो बस ये है कि छोटे जग में कितना पानी भरा हुआ है, कि इसको मैं बड़े जग में डालूं तो कितना पानी अभी और उसमें आ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि छोटे जग का पानी यदि मैंने बड़े जग में डाल लिया तो अभी बड़े जग में कितना और पानी आ सकता है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ भी मेज़र हुई नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है वाटर जग प्रॉब्लम। ठीक है, ये आता है। ठीक है, ये इसी का एडवांस रूप है, डेटा स्ट्रक्चर का ये। तो ये सारी एप्लीकेशंस मैं आपको बता रही हूँ। इन एप्लीकेशंस को जब हम बताते हैं शुरुआत में ही, तो बच्चे का इंटरेस्ट बनता है। शायद हो सकता है आपके दिमाग में कोई एक नई सर्च आ जाए, आपके दिमाग में एक नया ही कॉन्सेप्ट आ जाए कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये एप्लीकेशन नहीं बताऊंगी मैं आपको तो आपको सोच का दायरा नहीं बढ़ा ना आपका, आपको तो सिंपल ये पढ़ने और चले जाने नहीं, इनको पढ़कर आपको क्या चीज़ें और सीखने को मिल सकती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस और हो सकती हैं, ये सब भी तो सीखोगे नहीं सीखोगे। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरी आती है सेल्समैन प्रॉब्लम। सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या है कि एक सेल्समैन है, वो जगह जगह अलग अलग जगह जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो उसको अलवर से कहाँ जाना है? जोधपुर जाना है। तो वो कितनी जगह जा सकता है? कहाँ कहाँ जा सकता है? अलवर से जयपुर गया, जयपुर से कोटा गया, कोटा से आगे आगे जो जो जगह होगी उसका गोल पॉइंट क्या है? जोधपुर। ठीक है, तो हम अभी बहुत सारे इसमें सर्च पाथ सीखेंगे, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है, और सीखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो ये सारे वो रास्ते हम निकालेंगे कि वो सेल्समैन कौन कौन से ऐसे नोट्स पर जाए कि उसको सबसे अच्छी सेल पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए, क्योंकि उसको तो माल बेचना है ना। जितने ज़्यादा नोट्स पे जाएगा उतना माल ज़्यादा अचीव करेगा, और गोल नोट पे जाएगा तो उसके पास जो वो सोच कर गया था कि भाई मेरे को इतनी आमदनी हो जानी चाहिए थी, वो होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका, डेटा स्ट्रक्चर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आज के एनवायरनमेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि आज जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट किस पर बन रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पर बन रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो वो बन रहे हैं ऑनलाइन, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में हर जगह फैली हुई है, उसके सिस्टर कंसर्न्स, लेकिन सारे सिस्टर कंसर्न O1, O2, O3 सब क्या चाहते हैं? डेटा हमारा ऊपर ही स्टोर हो। ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसकी सिस्टर कंसर्न बहुत सारी हैं, सारा डेटा एक ही जगह हो। आज आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाकर पूरे विश्व में कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्या है वो ऑनलाइन का ही तो फैसिलिटी है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा आपने सेकेंड ईयर में, वो उसी का ही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके साथ और क्या चीज़ जुड़ गई? AI। क्या जुड़ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो और भी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी और स्टोर करने के मेथड पर हमें फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो अब हमें क्या बनाना है कि एक व्यक्ति को, हम एक मशीन को इतना स्मार्ट करना है कि वो मनुष्य की जैसे सोच सके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अभी तक सब लोगों को पता नहीं है, AI भी 3 तरीके से है। एक है वीक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी,
वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिस पे अभी जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, पूरा विश्व इस पर ही काम कर रहा है। दूसरा है जर्नल एआई, ठीक है, जो मनुष्य जितने सोच मशीन के अंदर आ जाए, इतनी सोच अभी तक कोई भी साइंटिस्ट मशीन में डेवलप कर ही नहीं पाया कि वो मनुष्य जितना अच्छा सोच सके, ठीक है, इतना कोई भी नहीं कर पाया। अभी सब किस पर काम कर रहे हैं? वीक एआई पर। काम अभी हुआ ही इतना है, ठीक है। जर्नल एआई पर तो आप पहुंच ही नहीं पाए अभी तक कोई भी साइंटिस्ट, ठीक है। तीसरा और एक आता है सुपर एआई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये तो बहुत ही अभी दूर है। जब अपन जर्नल पे ही नहीं पहुंचे तो सुपर पे तो बहुत मुश्किल से अभी पहुंचेंगे। तो सबसे पहला है वीक, फिर है जर्नल और फिर है सुपर एआई। तीनों ही कॉन्सेप्ट में डेटा को स्टोर करना है, अलग अलग तरीके से स्टोर करना है, फिर डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सारे मैंने एप्लीकेशंस जो आपको बताई हैं वो सब किस पर अप्लाई हो रही है? डेटा स्ट्रक्चर पर। तो बीसीए थर्ड ईयर में जो आपको ये क्लास दी गई है ना, ये आप सोचो कि आगे की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहली सीढ़ी है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको सी सिखाई थी, प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पहली सीढ़ी, इसी तरीके से आगे की नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट सीढ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको कहाँ से शुरू किया गया है? एल्गोरिदम से, ठीक है। अब एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? तीन चीज़ होती हैं। एक होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है सूडो कोड और तीसरी होती है कोडिंग। कोडिंग तो आप जानते हो सब, क्यों? क्योंकि आप सी में भी सीख कर आए, C++ में भी सीख कर आए और अभी जावा में भी सीख रहे हो, ऐसा ही है। लेकिन क्या नहीं जानते? दो चीज़ नहीं जानते। क्या दो चीज़ नहीं जानते इन तीन में से? बोलो। कोडिंग, ये कोडिंग वगैरह तो जानते हैं। बताओ, तीन शब्द अभी मैंने बोले, एल्गोरिदम, ये क्या है? PSEDO, सूडो कोड्स और कोडिंग। एल्गोरिदम, सूडो कोड्स और कोडिंग। के जब प्रोग्राम बनाते थे तो पहले एल्गोरिदम लिखते थे, और उन एल्गोरिदम को भी छोटे छोटे प्रोग्राम, झूठे प्रोग्राम बनाकर यदि हम समझें तो वो कहलाते हैं सूडो कोड्स। सूडो मतलब झूठ, फॉल्स, कि वास्तविक कोई भाषा नहीं है। कोडिंग तो आपकी एक भाषा हो गई ना, C++, जावा, कोई सी भी एक लैंग्वेज हो गई जिस पर आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसको आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप रन कर देख सकते हो। सूडो कोड के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप इस प्रोग्राम को रन करके देख सको। एल्गोरिदम में तो बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल अपन स्टेटमेंट्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है उनको हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है। एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे। अभी आज जो अपन थोड़ा सा मोटा मोटा देख रहे हैं वो देख रहे हैं इसका सिलेबस। देखो ये आ गई बाइनरी सर्च, हैशिंग, सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब चीज़ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आता है। कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ता है, जोड़ तोड़ बिठाने पड़ते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है लिंक्ड स्ट्रक्चर। लिंक्ड स्ट्रक्चर का यहाँ कॉन्सेप्ट यदि मैं बात करूँ तो लिंक लिस्ट की बात कर सकते हैं अपन, नोड्स की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्री की बात कर सकते हैं, ग्राफ की बात कर सकते हैं। वेरिएबल तो एक स्पेस है जहाँ हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में डेटा आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अपन इंटरनेट पे काम करते हैं ना, सभी काम करते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजते हो? सर्वर को। आपने क्या किया? कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी, कहाँ डालते हो? गूगल पे या व्हाटएवर कहीं भी डाले, आपने किस पर क्लिक करा? गो पर क्लिक करा, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर पर गई। तो वो रिक्वेस्ट क्या एज इट इज़ चली जाती है? क्या होता है?
सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे चेक कैसे करेगी। जाएगी, क्या मीडियम है, क्या तरीके हैं? तरीका तो यही है कि हम जो डालते हैं, जो भी हम सर्च के लिए डालते हैं, वो सर्वर पे चेक करता है। कैसे जाती, कैसे? यस, वो मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं, वो क्या है, अपने आप में एक डेटा है, ठीक है। डेटा किस में तो टूट जाता है, जैसे हमें मान लीजिए पता करना है डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये मैंने डाला, मान लो क्वेश्चन है मेरा, क्वेरी है, ठीक है। अब ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में नेट के लिए एक डेटा है, वैल्यू है। वो क्या करता है, इस पूरी वैल्यू को किस में तोड़ देता है, नोड्स में तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, ये इसकी अपनी मैकेनिज्म है, उस पर बात नहीं कर रही मैं अभी। मैं अब सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको वो किस में तोड़ लेता है, नोड्स में। मान लो ये एक नोड बन गया, ये एक नोड बन गया, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। ये सारे नोड्स आपस में एक दूसरे से लीनियर फैशन में जुड़े रहते हैं। एक नोड के बाद होने के बाद दूसरा आता है, सबके पास एक दूसरे का एड्रेस रहता है, वही तो लिंक लिस्ट कहलाती है ना, ठीक है। तो इस तरीके से नोड्स जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी जुड़ती हैं, टाइम शेयरिंग जुड़ता है, मल्टीटास्किंग जुड़ती है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जुड़ता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे अपना अपना होता है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर में हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे। लिंक लिस्ट भी 3 प्रकार की होती है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री सर्च। ट्री क्या होता है, ट्री क्या है? कुछ ऐसा ही होता है, एक स्टैम्प है अपना और बाकी सारे ट्विंग्स हैं, और ट्विंग्स में आपके फल लग रहे हैं, ऐसा ही है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है। तो इनको मैं नोड बोल दूँ, इनको मैं नोड बोल दूँ। ये सारे नोड्स किससे जुड़े हैं, किसी एक स्टैम्प से जुड़े हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर पा रहे हो। डेटा स्टोर कर है तो उसको एक्सेस कर रहे हो, डेटा स्टोर नहीं होता तो ये अलग अलग नोड एक्सेस कर पाते क्या डेटा को? नहीं। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। समझ गए? क्लियर? तो ये हमें समझना है। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? मान लो एक अपन वो बना रहे हैं कि ये रन है और ये ओवर है। नहीं, मैं यहाँ ओवर बनाती हूँ और यहाँ रन बनाती हूँ। ये मान लीजिए साइन सचिन तेंदुलकर के लिए है और ये साइन महेंद्र सिंह धोनी के लिए है। ग्राफ ऐसे बनता है 0 1 2 3 4। रन कितने बने? 5 10 15 और 20। सचिन ने फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए थे? महेंद्र सिंह धोनी ने मान लो ये 6 का पोजीशन या जो भी पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर सचिन ने इतने बनाए, महेंद्र सिंह धोनी ने बस थोड़े ही और इंक्रीज करे। मतलब इस तरीके का एक अपन ने कुछ भी एक ग्राफ क्रिएट कर लिया। ये सचिन का ग्राफ गया और ये महेंद्र सिंह धोनी का ग्राफ गया। बनेगा नहीं बनेगा? तो ये भी तो एक तरीके से डेटा ही है, ये भी तो एक तरीके से इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो वो भी हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तीसरा है, फिफ्थ जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों को मिलाकर सर्चिंग और सॉर्टिंग करना। डेटा को सर्च करना कि मान लो आपको ये सर्च करना है कि 5वें ओवर में सचिन ने कितने रन बनाए थे। अब यहाँ डेटा, खूब सारा डेटा में से एक डेटा निकालना है, सर्च करना है। मान लो हमने कहा कि ऑर्डर वाइज सर्च करो, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर के डेटा को सॉर्ट करो। सॉर्टिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वो सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया। माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए कि सबसे पहले हम एल्गोरिदम की बात करेंगे, एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं, क्या होता है, कैसे समझना है। फिर हम 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, लिंक लिस्ट पर, ट्री पर और ग्राफ पर, ठीक है। फिर हम उन पर एप्लीकेशन की बात करेंगे,
सर्च और सॉर्टिंग। ठीक है, अब आप कहोगे कि अब सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, अभी बहुत है। ठीक है, आपके कोर्स में ये 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, लिंक लिस्ट, ग्राफ और ट्री। ठीक है, इन पर ही बेसिक, हाँ 5 यूनिट है। ठीक है, तो इसकी रेफरेंस बुक आप मार्केट में देखें तो ये सारी दी हुई हैं। इनमें से आप कोई भी आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में यदि आप अपने कॉलेज से जुड़े तो टाटा मैकग्रिल की मैं सपोर्ट करती हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। अभी लाइब्रेरी आप लोगों के कौन से कॉलेज से? हाँ, तो LBS में अब नहीं खुली क्या? LBS खुल तो गया है वैसे, तो मतलब टीचर्स वगैरह तो आ रहे हैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं कि नहीं दे रहे। हम लोगों का भी अभी लाइब्रेरी जनवरी से खुल जाएगा, मतलब तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर की आपके पास CBH की तो मिल ही जाएगी, जो आपके कोर्सवेयर की होगी, जो बिल्कुल अप टू द कोर्स होगी। ठीक है, और इसके अलावा रेफरेंस बुक जैसे मैकग्रिल वगैरह की भी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ और अच्छा सीखने के लिए। ठीक है, सिलेबस वाइज तो CBH डेटा स्ट्रक्चर का देखो एल्गोरिदम बेस्ड है। आप कहोगे कि नहीं हमें थोड़ा बहुत आप कोडिंग भी करवा दो। हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक तो आपका जावा है, हाँ, और एक नेटवर्किंग है, एक PHP और है। एक PHP। ठीक है, उसी पे ही बनाना पड़ता है आपको। लैब मैनुअल्स जो बनाने पड़ते हैं उन्हीं पे बनाने पड़ते हैं। नहीं, इनका प्रैक्टिकल नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, लेकिन थ्योरी में भी पूरा दिमाग लगवा देता है। क्योंकि एल्गोरिदम तो बनाने ही पड़ेंगे ना आपको, तो वो सोच तो आपको पूरी रखनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास बात करेंगे वो बात करेंगे एल्गोरिदम क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है, नोट्स आ गए हैं, पढ़ लेना आप। आज की क्लास में मैंने आपको इनिशियल्स करवा दिया है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। रिद्धि से सर कंफर्म कर लेंगे एक बार, है ना।